गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब ठीक हैं? अच्छे से अच्छा पेपर दे दिया और घर में आराम से रह रहे हो। अब तो दीपावली आ रही है ना? दीपावली मनाओगे, अच्छी अच्छी खुशियाँ, मिठाइयाँ और दीपक जलाओगे, मिठाइयाँ खाओगे, है ना? और सरस्वती मैम को याद करोगे कि नहीं? मिठाई खाओ तो मुझे भी याद कर लेना, ठीक है? चलो तो आज हम देखते हैं बच्चों। देखो मैंने आपको जो है चैप्टर 11 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज हम चैप्टर 12 मज़ेदार कबड्डी खेलिए ना आपने, आपको तो सबको आती है ना? तो हम जो चैप्टर 12 है मज़ेदार कबड्डी, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मज़ेदार कबड्डी बच्चों हमें जो है स्कूल में खिलाई जाती है। हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं, हमारे जो पिटाई जो होते हैं, वो हमें कबड्डी खिलाते हैं सभी स्कूलों में। कभी खो खो खिलाते हैं, कभी कबड्डी। लेकिन अभी तो इस साल तो हमने कोई मैच नहीं देखा, कोई नहीं सीखा, कुछ नहीं करा। तो चलो कोई बात नहीं, तो आज हम पढ़कर ही अनुभव कर लेते हैं कि कबड्डी में कितना मज़ा आता है और कबड्डी में क्या क्या होता है। तो चलो बच्चों देखो, मज़ेदार कबड्डी में जो है शारीरिक शिक्षक है। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है, उसके सामने छात्र छात्राओं को शारीरिक शिक्षक जो है वो प्रतियोगिता हेतु कबड्डी का अभ्यास कराते हुए, यानी हम जब खेलने के लिए जाते हैं कहीं जीतने के लिए, तो पहले हमें तैयारी करवाते हैं। तो ऐसी तैयारी इनके शारीरिक शिक्षक करा रहे हैं। तो बच्चों आप अच्छे से देखो, और छात्र छात्राएं हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं सबको, और बहुत सारे प्रश्न भी पूछते हैं। और टीचर को वही बच्चा अच्छा लगता है जो प्रश्न वास्तविक प्रश्न करे और उसका उत्तर पाने की इच्छा रखे। तो बच्चों इसमें भी जो है ये उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, ये भी जो अपने अध्यापक से बातें भी करते हैं और क्वेश्चन भी जो उनको समझ में नहीं आता कि क्या होता है तो उसके बारे में वो पूछते हैं। तो देखो बच्चों अब हम शुरू होते हैं किताब की ओर। सभी बच्चे कबड्डी 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 करते हैं और कोई करता आउट आउट। तो ऐसे जो है कबड्डी शुरू होती है मैदान में, ठीक है बच्चों? कोई कहता है टीना आउट, कोई कहता है मीना आउट, कोई क्या कहता है, कोई सुनील आउट। ऐसे करके कबड्डी चल रही है। इधर शारीरिक शिक्षक जो है उनके हाथ में एक विसिल होती है, सीटी होती है, जो उसको बजाकर इशारा करते कि आउट होगा या नहीं हुआ है। तो बच्चों सीटी बजाते हुए सब कुछ समय अभ्यास की बजाय अब अध्यापक जी कहते हैं कि अपन ने कबड्डी खेल ली है, अभी अभ्यास कर लिया है, अब थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद फिर खेलेंगे। तो जब विश्राम करने जाते हैं, बैठते हैं, तो शिक्षक कहते हैं कि मैं देखो इस कबड्डी के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ ताकि तुम्हें पता चले और कैसे खेली जाती है। जब हम कोई खेल खेलेंगे तो जब हमें उनकी जानकारी होगी तो हम अच्छे से खेलेंगे और तभी हम जीत पाएंगे। तो अध्यापक जी कह रहे हैं कि बच्चे अध्यापक जी के पास बैठ गए और अध्यापक जी कह रहे हैं कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। तो गुरुजी एकदम से मांगीलाल जो है बच्चा कहता है, गुरुजी देखो इससे जो है मोहन ने मेरा नेकर फाड़ दिया। तब मोहन कहता है, गुरुजी मांगीलाल ने मेरा गला पकड़ लिया। तो शारीरिक शिक्षक हंसते हुए कहते हैं कि ये जो तुम ये क्या करते हो, गला पकड़ते हो, है ना, या कोई नेकर फाड़ देता है, ऐसी हरकतों से क्या माना जाता है? फाउल लग जाता है, फाउल। अब बच्चे पूछे फाउल क्या होता है? मान लो हम गलत तरीके से कोई काम करते हैं, गलत तरीके से कोई खेल खेलते हैं, तो उसमें हम कोई आउट कर देते हैं, फाउल लगा देते हैं। फाउल का मतलब होता है कि मैच के दौरान गलत खेल अथवा नियम टूटने पर रेफरी फाउल की तरफ इशारा करता है, तो इसका मतलब हम आउट हो गए और हमारा पॉइंट गया। तो बच्चे फिर प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी ये रेफरी क्या होता है? बच्चों रेफरी क्या होता है? रेफरी जो होता है मैच खिलाने के दौरान, आपने देखा होगा मैच खिलाने के दौरान जो एम्पायर होता है या निर्णायक होता है, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों? रेफरी कहते हैं। जो एम्पायर होता है या जो निर्णायक होता है, निर्णय करने वाला, फैसला करने वाला, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? रेफरी कहते हैं। और फाउल क्या होता है? मैच के दौरान गलत तरीके से खेला गया कार्य रेफरी हमें फाउल लगा देता है, अर्थात आउट कर देता है। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ, फिर मोहन कहता हाँ, वो ऐसे करके सीटी भी बजाते हैं, और वो सीटी बजाता है तो सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं। अब सलीम कहता है कि आपको पता है कि जब हम मैच खेलते हैं, कबड्डी का खेलते हैं, तो जब हम कबड्डी कबड्डी बोलते जाते हैं, अगर हमने कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर दिया तो भी हम सांस रोक लेते हैं तो भी हम क्या होते हैं? आउट। गुरुजी कबड्डी कबड्डी का उच्चारण तो बिना सांस तोड़े होता है,
वो एक अच्छा प्रश्न, अच्छी बात बताता है। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, और कबड्डी के दौरान जो सांस अगर हम रोक लेते हैं, बीच में बंद हो जाती है, हमारा बोलना बंद हो जाता है, तो भी हम क्या हो जाते हैं बच्चों, आउट हो जाते हैं। कब आउट होते हैं? जब हम कबड्डी कबड्डी बोलते रुक जाते हैं, है ना, तब हम क्या माने जाते हैं, आउट हो जाते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात हुई। तो अब शारीरिक शिक्षक कह रहा अब तो तुमको बहुत अच्छी बातें भी आ गई, तुम्हें फाउल का मतलब भी समझ में आ गया, तुम्हें रेफरी का मतलब भी समझ में आ गया कि जो निर्णय करता है ना, एम्पायर होता है, उसको रेफरी कहते हैं। तो बच्चों को, शिक्षक को भी अच्छा लग रहा है कि जो है बच्चे जो हैं प्रश्न के बाद समझ भी रहे हैं और उसको अलग और तरीके से प्रश्नों को कर भी रहे हैं। तो अध्यापक कहते हैं कबड्डी में, अब एक बच्चा पूछता है, गोपाल कहता है गुरुजी क्या कबड्डी में थप्पड़ मार सकते हैं? तो सभी बच्चे हंसकर जोरदार हंसते हैं कि गुरुजी कह रहे जब मैंने तुम्हें कहा कि गलत तरीके से, चाहे वो गला पकड़ना, चाहे कपड़े फाड़ना, चाहे थप्पड़ मारना, ये सारे के सारे बच्चों क्या माने जाएंगे, फाउल माने जाएंगे, फाउल लग जाएगा, हम आउट हो जाएंगे। अब शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि अभी मैंने तुम्हें बता दिया था, हमेशा खेल कैसा होना चाहिए, खेल ऐसा होना चाहिए जो हमें भी अच्छा लगे, देखने वालों को भी अच्छा लगे। तो खेल जो होता है वो प्यार का, शिष्टाचार, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुणों से भरा होना चाहिए। समानता होनी चाहिए उनमें, शिष्टाचार होना चाहिए उनमें, अनुशासन होना चाहिए उनमें, राष्ट्रीयता होनी चाहिए और प्यार होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हमारे में नहीं होगी बच्चों, तो वो खेल खेल नहीं माना जाएगा, लड़ाई झगड़ा माना जाएगा। तो एक बार फिर देखो कि खेल में क्या क्या होना चाहिए। खेल प्यार से खेलना चाहिए, खेल अनुशासन से खेलना चाहिए, खेल शिष्टाचार से खेलना चाहिए, खेल में एकता होनी चाहिए और समानता होनी चाहिए, तब भी इन्हीं गुणों से भरा हुआ खेल खेल माना जाएगा, वरना लड़ाई झगड़ा। आगे गौरव कहता है कि गुरुजी कबड्डी खेलने से और क्या क्या लाभ है। बच्चों कबड्डी खेलने से तो बहुत लाभ होते हैं बच्चों। हमारा जो शरीर जो है, जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हमारे शरीर में जो है स्फूर्ति आ जाती है और हम नज़र रखते हैं कि कब जो है वो आउट करेगा, सब पर नज़र रखनी होती है। तो बच्चों शिक्षक कहते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कबड्डी खेलने से क्या क्या लाभ होता है। इससे स्वस्थ व सुगठित शरीर होता है, हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है और सुगठित भी होता है, तेज दिमाग होता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। और सबसे बड़ी बात, हम देश के लिए खेलते हैं, जिससे देश के लिए खेलते हैं और देश के लिए खेलना और देश के लिए कोई कार्य करना, उसके मन वो इच्छा रखना, लालसा रखना ही हमारे देश का लाभ ही लाभ होता है। हम ये कबड्डी, ये गेम, ये खेल खेलते हैं, हमारे देश की खातिर खेलते हैं और हमारे देश का गौरव बढ़ता है। हम जीत कर आते हैं तो हमारे देश का क्या बढ़ता है बच्चों, गौरव बढ़ता है। अब सिद्धार्थ कहता है, और कबड्डी देने वाले और पकड़ने वाले को क्या कहते हैं। अब प्रश्न एक है कि कबड्डी देने वाले को और जो पकड़ लेता है उसको क्या कहते हैं। जब शारीरिक शिक्षा कहता है कि शाबाश बच्चा, ये भी प्रश्न एक बहुत अच्छा है कि कबड्डी कबड्डी का उच्चारण जो करता है, जो जाता है कबड्डी 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 करता है, वो विपक्षी में जाने वाले खिलाड़ी को तो राइडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, राइडर करते हैं। और जो पकड़ता है उसको कहते हैं कैचर। क्या कहते हैं, कैचर। जो कबड्डी कबड्डी कहता हुआ विपक्षी दल में जाता है वो तो बच्चों राइडर कहलाते हैं और जो पकड़ता है उसको कैचर कहते हैं। तो अब ये कहते हैं, और उस पाले में, हम उस पाले में जाते हैं, विपक्षी दल के पाले में जब जाते हैं और कबड्डी कबड्डी कहते हुए जाते हैं, उसको कबड्डी कहने वाले को तो राइडर करते हैं और जो वो हमें पकड़ लेता है उसको कैचर कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी पाला क्या होता है। बच्चे पाला एक स्पेस होता है, जगह होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ हम खेल खेलते हैं और उसका एक जगह निश्चित होती है कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए। तो कबड्डी में जो है शारीरिक शिक्षक कहते हैं कि पाला आयु वर्ग नियमों, आयु वर्ग आदि के अनुसार, नियमानुसार, यानी देखा जाता है कि बच्चे की उम्र कितनी है उसी के अनुसार पाला बनाया जाता है। और वर्ग कैटेगरी होती है उसको भी देखा जाता है। और जो जिससे हम लोग जो जगह दी जाती है खेलने की उससे हम क्या कहते हैं, पाला कहते हैं, है ना बच्चों। और इसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है, इसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर होती है। लंबाई कितनी होती है बच्चों, 11 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है, 6 मीटर। कबड्डी का जो पाला होता है उसकी लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर होती है। अब जसवीर कहता है
क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? बच्चों कोई भी खेल दिन भर नहीं खेल सकता है। जब हम कोई गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो उसके बीच में हमें अंतराल थोड़ा थोड़ा जो है आराम भी करना जरूरी होता है, क्योंकि एक साथ खेलने से हम जो है थक जाएंगे, थकेंगे तो खेल नहीं पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। नहीं, हमें क्या होता है, नियमानुसार खेल का समय होता है, जो समय निश्चित होता है उसी के अनुसार हमें खेल कंप्लीट करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। ये जो है, ये खेल जो होता है, इसमें जो है 15-15 मिनट की 2 पारियां, कितने मिनट की? 15-15 मिनट की 2 पारियों के बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है, यानी 5 मिनट का गैप होता है, ब्रेक होता है। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों कबड्डी में? 7-7। प्रत्येक टीम में 2 टीमें होती है, दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बच्चों समझ में आया? और कितने मिनट का अंतराल होता है? 5 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का। और ये कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियों के बीच कबड्डी खेली जाती है। 15-15 मिनट में खेली जाती है 2 पारियों के बीच में कबड्डी, और फिर 5 मिनट का अंतराल होता है। और इसमें प्रत्येक में कितने खिलाड़ी होते हैं बच्चों? प्रत्येक तरफ 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा बच्चों आगे देखो, और ये शकीना कहते हैं गुरुजी बड़ा अच्छा लगा, जो आज जो हमें बहुत अधिक जानकारी मिली। बच्चों मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि जब हम कोई गेम खेलते हैं तो हमें जब उसकी जानकारी नहीं होगी, मुझे पता ही नहीं कि कबड्डी क्या होती है, तो मैं खेल नहीं पाऊंगी। लेकिन जब मुझे जानकारी मिल जाएगी कि ऐसे खेला जाता है, ऐसे आउट हुआ जाता है, इतने इसमें होते हैं व्यक्ति, किसमें कितने होते हैं, तो ये सारी बातें अगर जानकारी मिल जाए तो फिर हम उस खेल को बहुत अच्छा खेल सकते हैं। तो ऐसे सारे शिक्षक अपने छात्र छात्रा को सारी जानकारी दे रहे हैं, और बच्चे भी अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, जिससे और अच्छा लग रहा है। तो बच्चे भी बहुत खुश हैं, और जो है अध्यापक कहते हैं मुझे वो विद्यार्थी प्रिय लगते हैं जो समझते हैं हर चीज़ को, और प्रश्न उसी के अनुरूप पूछते हैं, और फिर उस प्रश्न का जवाब सुनते हैं। गीता कहती है कि गुरुजी बताइए कि कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? अंक हम किसके लिए खेलते हैं? कि मेरे कितने नंबर आए, मैं कितने आगे हूँ, है ना? तो इसलिए वो कहती है बच्ची कि जो गुरुजी मुझे बताओ कि इसमें अंक कैसे मिलते हैं। गीता बोलती है, तो शारीरिक शिक्षक कहता है कि रेडर जो होता है, रेडर जो होता है जितने खिलाड़ियों को छूकर, रेडर मैंने अभी आपको बताया, जो कबड्डी कहता हुआ विपक्षी दल में, विपक्षी पाले में जाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? रेडर। तो जो रेडर जितने लोगों को छूकर आता है बच्चों, रेडर जितने लोगों को छूकर वापस सुरक्षित अपने पाले में आ जाता है, और अगर उसके उतने ही अंक होते हैं, जितने लोगों को वो छूकर आता है ना उसके अंक हो जाते हैं, और अगर वो पकड़ा जाता है तो 1 अंक कट जाता है, उसका 1 अंक कट गया, मतलब वो जितने को छूकर आया वो उसे अंक मिल गए। अगर वो छूकर नहीं आता और वहीं पकड़ लिया जाता है तो उसका 1 अंक काट लिया जाता है, 1 अंक जो है चला जाता है। तो इस प्रकार जो है ये इनके मार्क्स, इनको अंक मिलते हैं। और जो है ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाली, ये तो सबको पता है बच्चों, बताने की ज़रूरत नहीं, जो ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा वही टीम जीतती है और बाकी टीम हार जाती है। तो इसलिए जो भी गेम खेले हमें उसको ध्यान से खेलना चाहिए, समझ से खेलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करके नहीं खेलना चाहिए, नियम के अनुरूप खेलना चाहिए। नियमानुसार खेला गया खेल ही हम अच्छे से खेल सकते हैं और जीत सकते हैं, वरना हमको आउट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे बच्चों दूसरा शारीरिक शिक्षक कहते हैं। और बच्चा पूछा गौरव की क्या हमारे देश में भी कोई कबड्डी टीम है? बच्चों हमारे भारत देश में तो कबड्डी टीम है, बिल्कुल। अब तक हमारा देश जो है भारत पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है। काय का चैंपियन है? कबड्डी चैंपियन। क्या अपने भारत जो है पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है बच्चों। यह हमारे गौरव की बात है। आगे सभी बच्चे कहते, देखो बच्चों हम कोई भी काम करें, चाहे पढ़ाई का करें चाहे खेल का करें, ठीक है, कुछ भी करें, लेकिन हमें वो मन से करना चाहिए। अगर पढ़ाई करें तो ऐसी पढ़ाई करें बच्चों कि वो पढ़ाई खेल खेल में हमें समझ में आ जाए, और अगर खेलते हम तो खेल भी ऐसा खेलना चाहिए कि वो पढ़ाई की तरह हो, अर्थात नियमों के अनुरूप रहो। नियमों के अनुरूप, जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं,
बुरी पढ़ाई करते हैं, बुरे। ऐसे ही गेम जो होता है, खेल भी होता है, वो अच्छा खेलना चाहिए और ऐसा खेल खेलना चाहिए ताकि हम जीत कर आए। ठीक है बच्चों, अवश्य। आगे का इसमें कहते हैं, बच्चे पूछते कि सर क्या गुरुजी क्या हमारे यहाँ और भी गेम खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं? तब बताते हैं क्या क्या होता है। तो कुश्ती होता है, फुटबॉल होता है, खो खो होता है, बैडमिंटन होता है, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, कितने सारे हमारे यहाँ खेल खेले जाते हैं। तो वाह, मांगीलाल कहते हैं वाह गुरुजी, और जो अब तक तो नियमों के साथ खेलने में आनंद भी बहुत आएगा। कह रहा मैं समझ में आ गया कि अब कैसे खेल खेलते हैं, अब तो हम जीत कर ही आएंगे, हमें बहुत मज़ा आएगा। तो गुरुजी भी कहते हैं हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत से, लगन व एकाग्रता होनी चाहिए। आज मैं किताब लेके बैठ गई और मेरी नज़र इधर, कभी इधर कभी इधर, तो मेरी एकाग्रता नहीं है। किताब तो खुली हुई है बच्चों, लेकिन मेरा दिमाग और मेरी नज़र चारों तरफ घूम रही है, कोई मतलब नहीं, मेरा दिमाग कहीं और घूम रहा है। तो इसलिए हमें जो भी खेल खेलो या पढ़ाई करो, उसमें लगन होनी चाहिए, मेहनत और एकाग्रता, स्थिरता होनी चाहिए कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे पढ़ाई करनी है और बातें नहीं करनी। मैं खेल रही हूँ तो मेरा ध्यान खेल में ही होना चाहिए, दूसरी बातों में नहीं। तो गुरुजी यही कहते हैं कि इन सब के कारण ही हम खेल सकते हैं अच्छा और पढ़ाई भी कर सकते हैं। अब देखो गुरुजी ने दो बातें कही है, खेलो तो इतना खेलो, खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। ठीक है बच्चों, गुरुजी ने क्या कहा है, खेले तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। ठीक है बच्चों, तो हमको पढ़ाई खेल खेल में अच्छी करनी चाहिए, मस्ती से, ऐसे नहीं सिर पकाना कि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, मेरा ये हो रहा है, मन लगाकर अच्छे से। उसी प्रकार खेलते भी हैं तो मन लगाकर। तो ये मैंने आपको कबड्डी का बताया, बहुत सारी बातें इसमें, रेडर किससे कहते हैं, फाउल क्या होता है, मैंने आपको बताया। फाउल यानी मैच के दौरान गलत अथवा गलत खेलना अथवा नियम टूटने पर रेफरी जो है फाउल का इशारा करते हैं। और बच्चे रेफरी किसे कहते हैं, जो एम्पायर होता है, जो निर्णायक होता है, उससे हम क्या कहते हैं, रेफरी कहते हैं। बच्चे मैंने रेडर आपको बताया, जो कबड्डी कहता हुआ और जो दूसरे पाले, विपक्षी पाले में जाता है, कबड्डी कहता हुआ, वो तो रेडर कहलाता है, और जो पकड़ता है वो कैचर कहलाता है ना बच्चों। और इसके पाले की लंबाई मैंने आपको बताई थी, 11 मीटर लंबा होता है, और जो है ये 8 मीटर चौड़ा होता है। और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया, ये 2 पारियों में 15-15 मिनट के बीच में खेला जाता है, और 5 मिनट का क्या दिया जाता है, अंतराल लिया जाता है बच्चों। इसके अलावा मैंने आपको इसमें खिलाड़ी कितने बताए बच्चों, मैंने आपको इसमें खिलाड़ी 7 बताए, यानी दोनों पालों में अलग अलग 7 खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं। और इसमें मैंने ये भी बताया कि ये खेल बहुत अच्छा होता है, इसको नियमों के अनुसार खेलेंगे तो हम अच्छे से जीत पाएंगे। ये कबड्डी के बारे में मैंने आपको बताया। एक बार आप और पढ़ना, जो बात समझ नहीं आए आप मेरे से प्रश्न कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और जो है फ़ोन करके भी, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बाकी मैं इसके प्रश्न उत्तर जो है वो मैं आपके उसमें बता दूंगी। बच्चे छोटे छोटे प्रश्न जो है ये जो है आप देख लो। देखो एक भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है, तो कौन से का मैंने बताया, एशिया। भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है, एशिया। कबड्डी से लाभ होते हैं, तो क्या होते हैं लाभ, उत्तम स्वास्थ्य, सुगठित शरीर, मानवीय गुण, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। अब सही गलत देखो, कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, जो पकड़ा जाता है, पकड़ने वाले को जो पकड़ता है वो कैचर होता है, सही है। कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है, जो कबड्डी देता है, रेडर सही है। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं, रॉन्ग, 7 होते हैं, तो गलत। भारत कबड्डी में चैंपियन एशियन चैंपियन है, हाँ। अब देखो बच्चों, नियमों के साथ खेलने से आनंद जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो इसमें आएगा बढ़ जाएगा। खेलते समय खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, पढ़ाई आएगा इसमें। प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को क्या कहते हैं बच्चों, वकील या निर्णायक, इसमें आएगा निर्णायक। ठीक है, तो ये वाले मैंने आपको बता दिया, आप देख लेना बुक में।
अब बताओ, कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी कौन दे रहे थे? शारीरिक शिक्षक। तो क्या आएगा बच्चों? शारीरिक शिक्षक। कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? पाला। किस नाम से जानते हैं? पाला। लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन से गुण बताए हैं? कौन से गुण होने चाहिए हमें बच्चों? मैंने आपको कितने सारे गुण बताए हैं। इसमें ईमानदारी होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए ना बच्चों, लगन होनी चाहिए। ये सारे जो है गुण, लगन, मेहनत, एकाग्रता आदि गुण ये हमारे उसमें होने चाहिए। काय में? खेल में। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो है राष्ट्रीयता होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैंने छोटे प्रश्न आपको बता दिए, बड़े मैं आपके उसमें लिख के ये जो है व्हाट्सएप पे भेज दूँगी। ठीक है बच्चों, अच्छा पढ़ना, अच्छा करना, घर में खुश रहना, ज़्यादा मस्ती मत करना, पढ़ाई पर भी ध्यान देना। ठीक है, ओके, थैंक यू।